गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन इजी ट्रेडिंग। जैसा कि मैं टेक्निकल एनालिसिस ऑन स्टॉक्स के ऊपर सीरीज शुरू किया हूँ ऑलरेडी। एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक के ऊपर मैं ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर वो देखे नहीं आप देख सकते हैं। बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव है कि टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, ठीक है, थ्रू स्टॉक्स। ठीक है, जो स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली दे शुड नो द हाउ टू डू टेक्निकल। ठीक है, तो जो बिगिनर है एंड जो स्विंग ट्रेडर्स है या फिर इन्वेस्टर्स है, वो लोग ज़रूर मेरा वीडियो को देख सकते हैं। एंड मैं क्या करता हूँ, एकदम स्क्रैच से शुरू करता हूँ कि एक स्टॉक्स पिक करूँगा, उसके ऊपर मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा और डिसाइड करूँगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, वो डिसीजन, अल्टीमेट डिसीजन जो है वो आपका ही होगा, लेकिन हम लोग प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एक डिसीजन ले सकते हैं कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं। तो उसके बाद तो फंडामेंटल न्यूज़ ये तो रहेगा ही, लेकिन 50% जो है वो टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। ठीक है ना, ये जो न्यूज़ में हम लोग जितना कुछ देखते हैं कि भाई 100 में आएगा तो बाई कर लेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं। आज का मेरा स्टॉक्स होगा टाटा मोटर्स। ठीक है, तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। अ, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन से 2 स्टॉक्स जो मैं अपलोड किया हूँ, वो ट्रेडिंग व्यू में ही है। ठीक है ना? ट्रेडिंग व्यू, अगर ट्रेडिंग व्यू आपको आता नहीं है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एकदम बिगिनर्स के लिए। तो आप ट्रेडिंग व्यू देख सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे ट्रेडिंग व्यू को यूज़ किया जाता है, चार्ट कैसे आप रीड करेंगे, कैंडलस्टिक कैसे समझेंगे, टाइम फ्रेम क्या है, ऑल दीज़ थिंग्स मैं सिखाया हूँ ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल। ठीक है? एकदम बेसिक से। तो मेरे पास आ गया है टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स में क्यों पिक किया हूँ, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, तो बहुत कार जो है ईयरली एक्सपोर्ट्स हो रहा है ज़्यादा। ठीक है ना, बहुत एक्सपोर्ट्स हो रहा है एंड विद इन 5 ईयर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में बहुत इन्वेस्टर्स भी आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं टाटा मोटर्स को पिक किया हूँ, जो अच्छा स्टॉक्स भी माना जाता है। ठीक है, जो अच्छा स्टॉक्स भी माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, एसबीआई एंड एचडीएफसी जैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाया हूँ इसमें, वैसे ही टाटा मोटर्स में भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टाइम फ्रेम। ठीक है, क्या करेंगे, मंथली, वीकली एंड डेली। ये मंथली, वीकली, डेली कैंडलस्टिक को हम लोग एनालिसिस करेंगे। बेस्ड ऑन एनालिसिस हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है। अगर है तो कब करेंगे, व्हेन टू इन्वेस्ट। ठीक है, ये डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, कब करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये जो कब करना है ये डिसीजन लेने वाले हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर सीखना चाहिए। जितने भी जो लोग जॉब करते हैं वो सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ब्लाइंडली ना इन्वेस्ट करके एटलीस्ट कुछ समय दे के, वीडियो देख के, टेक्निकल एनालिसिस सीख के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो मेरे पास जो चार्ट है ये टाटा मोटर्स का है। यहाँ पे आप ओवरऑल एक पिक्चर देख पा रहे हो टाटा मोटर्स का। ठीक है, क्या हुआ भाई मेरा टैब का, सॉरी। ठीक है, एक ओवरऑल एक पिक्चर आपके पास है। तो आप देख क्या रहे हो कि भाई ऐसे 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 करके ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, ऐसे करके। ठीक है, आपके पास चार्ट का मतलब ऐसे है ना। तो इसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और इसको एनालिसिस करने का नाम ही है टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट, पैटर्न एंड कैंडलस्टिक। ठीक है, ये सब मिला के टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। क्लियर, तो इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ। कहा गया भाई, हम्म, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ। अभी क्लियरली देख पा रहे हैं सब। ठीक है, तो ये जो चार्ट है मंथली है, पहले हम लोग मंथली में एनालिसिस करेंगे। क्लियर, तो मंथली में क्या आप देख पा रहे हो, देखिए इसको ज़रा कहाँ पे लेके आएंगे, थोड़ा और थोड़ा बटन कहाँ जा रहा है, अभी क्लियर है। ठीक है, मंथली में क्या कर रहे हैं मार्केट, यहाँ पे, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सेम जगह पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से जाने के बाद इतना बड़ा
एक जंप दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, मैं अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए तो ये सही होगा कि नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, 3 4 5 टाइम्स इसी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था, और इसी ट्रेंड लाइन में जाने के बाद मार्केट नीचे आया और अचानक से एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अगर जो लोग मतलब कंफर्म ट्रेडर है, जो लोग हाईली नॉलेजेबल ट्रेडर है, वो क्या करेगा, ऐसा ही कैंडल, ऐसा ही ट्रेंड लाइन बनाएगा, और ये जो कैंडल है, इस कैंडल में एंट्री किया है। ठीक है, इस कैंडल में एंट्री किया है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। हमें तो पता नहीं था, टेक्निकल एनालिसिस मुझे पता नहीं है, कहीं पर भी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं रेगुलरली, उनको पता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, देखिए ये वाला, ये बटन आ क्यों नहीं रहा है भाई, एक सेकेंड, माउस का काम नहीं कर रहा है, ये पता नहीं, जो भी हो। हाँ, ये जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट किया है वो 112 में खरीदे हैं, अभी 202 है, लगभग 100% प्रॉफिट कमाए हैं। क्यों कमाया है, क्योंकि वो क्या किए, क्लियरली ऐसा एक ट्रेंड लाइन खींच दिया है, और इसी लेवल पे जाके एंट्री किया है, 102 में खरीद दिया है, अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 202, हाई बनाया था 270, सॉरी 300 हाई बना दिया था। ठीक है, तो बहुत प्रॉफिट कमा लिया। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है ना, तो जरूर आप प्रॉफिट कमा पाएंगे मार्केट से। ठीक है, सिर्फ ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है कुछ भी। तो आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, ये 80% एक्यूरेसी रहता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर जितना टाइम देंगे, कॉन्स्टेंटली अगर टाइम देंगे, रेगुलरली टाइम देंगे, तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसी ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा अच्छे करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लिया, क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड। हाँ, देख पा रहे हो, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर लिया, ट्रेडिंग व्यू का इस जगह पे आके मैं ट्रेंड लाइन ले लिया। ठीक है, अभी क्लियर पिक्चर जो है वो क्लियरली आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इसको रेजिस्टेंस कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। जो लोग पेशेंटली बैठे रहते हैं, वेट करते हैं ना, वो इसी लेवल पे एंट्री करके मार चुका है प्रॉफिट। ठीक है, सिर्फ आपको चार्ट देखना है और ये समझना है कहाँ पे मार्केट जा रहा है और नीचे आ रहा है, जा रहा है, नीचे आ रहा है। अगर मोर देन 2 टाइम्स मार्केट एक ही लेवल पे जाके नीचे आ रहा है, उसको रेजिस्टेंस कहेंगे और ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अगर मोर देन 2 टाइम्स मार्केट नीचे आके ऊपर जा रहा है, तो उसको हम लोग सपोर्ट कहेंगे। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बहुत बेसिक से, तो आप सीख सकते हो उस वीडियो देख के। क्लियर। तो ये तो था मंथली व्यू। उसके बाद और एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, बुलिश वेज। अगर चार्ट पैटर्न नहीं समझते हो तो थोड़ा यूट्यूब में बहुत वीडियो है, जरा थोड़ा सा देख लो। देखिए मैं ऐसे अगर ड्रॉ करूंगा इसको, सही है। ठीक है, ये क्या है, पैटर्न है, मतलब क्या कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 टाइम्स इसी लेवल पे जाके नीचे आ रहा है, फिर 1 2 3 4 टाइम्स इसी लेवल पे जाके मार्केट ऊपर आ रहा है। मतलब ये मेरा सपोर्ट हो गया और ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मार्केट क्या था, बुलिश था, ऊपर जा रहा था, जाके ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है मालूम है, इसको बुलिश वेज कहा जाता है। बुलिश वेज कहा जाता है, मतलब इसको कहा जाता है बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब बुलिशनेस है, इसको कंटिन्यू करने के लिए ये पैटर्न बनता है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, बहुत लोग क्या करेगा, इसका ब्रेकआउट में ट्रेड करेगा, 225 में जाएगा तभी बाई करेगा, क्योंकि एक लॉन्ग जाएगा मार्केट। ठीक है, ये 80% 70% एक्यूरेसी, ऐसा नहीं है मार्केट इस पैटर्न बनाने से हर बार ऊपर जाता है, लेकिन बेस्ड ऑन रिसर्च कि जब भी बुलिश वेज बनता है मार्केट में, तब मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है,
तो हम लोग वेट करेंगे कि भाई मार्केट यहाँ पे आके क्या कोई सपोर्ट फेस कर रहा है। अगर 180 में आके सपोर्ट फेस करता है तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं, लोअर प्राइस में मिल जाएगा। नहीं तो हम लोग इसी लेवल पे बाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा लेवल को भी दिखा देता हूँ, ये एग्जैक्टली लेवल क्या है। यहाँ पे मतलब 190, ठीक है, 190 में आके अगर ये यहाँ पे सपोर्ट फेस करता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं, या फिर 230 के ऊपर जाएगा तभी हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन आपके पास है। क्लियर? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्यों डिसीजन ले रहे हैं एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्यों डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 टाइम्स यहीं पे आके मार्केट सपोर्ट फेस कर रहा है ना। मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट फेस कर रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट फेस कर रहा है। तो यहीं पे आके हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मार्केट यहीं पे जा आके ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 70% एक्यूरेसी रहता है इस पैटर्न में। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आने से ऊपर जाएगा मार्केट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, बुलिश वेज। ठीक है, बुलिश वेज पैटर्न है जो कंटिन्यूएशन है, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद जो न्यूज आ रहा है, जो फंडामेंटल है, टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, सब मिला के मार्केट में बुलिशनेस आ सकता है। टाटा मोटर्स खरीदेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट का बात है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, एक अचानक से कुछ न्यूज आ गया तो धड़क से गिर गया मार्केट, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों को क्या सिखा रहा है कि भाई कहाँ पे आके बाई करना है, कहाँ पे आके सेल करना है। तो अगर स्विंग ट्रेडर है या फिर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू बाई स्टॉक्स, है ना। तो बाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 में अगर आता है, अगर वेट करते हैं हम लोग तो 180 में आके बाई कर सकते हैं, या फिर 202 अभी जो चल रहा है 202 इसी में आके भी बाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे आके फिर क्लोज दिया, यहाँ पे ना नीचे यहाँ पे था और क्लोज ऊपर आया, तो मार्केट शायद यहाँ पे सपोर्ट फेस किया। ठीक है, थोड़ा और एक हफ्ता हम लोग वेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्या करें, क्या इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रहा है वो भी देख सकते हैं। एक मंथ हम लोग वेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ, क्या इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई कैंडल बना रहा है, तब तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये तो था मंथली एनालिसिस। अभी इसको थोड़ा मिनिमाइज में कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, वीकली में चला जाऊँगा। वीकली में देख लेंगे एग्जैक्टली क्या बन रहा है। थोड़ा स्लो काम कर रहा है आज, क्यों पता नहीं। चलो, तो भाई क्या हुआ। हम्म, तो वीकली भी आ गया, यहाँ पे सेम पैटर्न वीकली में भी बन रहा है, तो कंफर्मेशन हम लोगों के पास है बहुत बढ़िया। ठीक है, बुलिश वेज पैटर्न बन रहा है। क्लियर? तो इस ट्रेंड लाइन को और भी अच्छे तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। दिस एंड दिस। क्लियर? और इसको थोड़ा यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस क्या हो रहा है हम लोगों का, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, ऊपर जाके नीचे आ गया, फिर इसी लेवल पे देखो, इसी लेवल पे बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। ठीक है, या फिर इसके ऊपर जाएगा या फिर इसके नीचे जाएगा, लेकिन चांसेस क्या है, ऊपर जाने का। क्योंकि ये जो पैटर्न है बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड रिसर्च में देखा गया है, जब भी ये बुलिश वेज बनता है वो ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे कि भाई 180 में आएगा तो हम लोग बाई कर सकते हैं, इसके नीचे आएगा तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। अभी 202 में चल रहा है, इसमें भी बाई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कि 180 में आ जाएगा तो हम लोग इसको बेच देंगे, लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है, और या फिर मार्केट हो सकता है आप अगर डर रहे हो कि मार्केट यहीं से ना ऊपर चला जाए तो मैं प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर भी बाई कर सकता हूँ 202 में। ठीक है, तो विद इन 2 और 3 मंथ्स में हम लोग 8 से 10% कमा सकते हैं, जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये तो था वीकली एनालिसिस, सेम एनालिसिस हो रहा है। ठीक है ना, देखिए मार्केट क्यों इसके नीचे आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट के पास कोई सपोर्ट नहीं है इस टाटा मोटर्स के पास। यहाँ पे अगर नीचे आएगा ना 180 तो तुरंत 60-70 पॉइंट आ सकता है नीचे। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पर ये एजुकेशनल पर्पस है, एजुकेशनल वीडियो है, आप लोग खुद से डिसीजन लीजिएगा।
ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो टेक्निकल एनालिसिस सिखाना है, कैसे एक चार्ट को आपके सामने रख के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो एकदम स्क्रैच से एडवांस मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू टेक्निकल एनालिसिस। बहुत आसान है, सिर्फ आपको चार्ट को एंड कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोग क्या सीखे? सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। ठीक है, अभी हम लोग एक ईएमए यहाँ पे रखेंगे। ईएमए का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम लोग 50 ईएमए यूज करेंगे एंड 200 ईएमए यूज करेंगे। तो ईएमए एंड 200 ईएमए क्यों यूज करते हैं हम लोग? सपोर्ट के लिए। एग्जैक्टली ईएमए के नीचे है या ईएमए के ऊपर है। क्लियर? तो मैं ऑन कर दे रहा हूं। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है, मैं पिछले वीडियो में भी दिखाया हूँ, जो स्टॉक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। बुलिश एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अभी अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कब मानेंगे? जब कैंडल स्टिक यहाँ पे है, इसके नीचे 50 ईएमए है, इसके नीचे 200 ईएमए है, तो अभी तक ये अप ट्रेंड है। अगर कैंडल स्टिक यहाँ पे है, इसके ऊपर 50 ईएमए है एंड इसके ऊपर 200 ईएमए है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? डाउन ट्रेंड। क्लियर? तो अभी कौन सा सिचुएशन में है? देखिए 50 ईएमए के तो नीचे है ही कैंडल, लेकिन 200 ईएमए के नीचे नहीं आया। तो अभी हम लोग बुलिश टोटली बोल नहीं सकते, क्योंकि 50 ईएमए के नीचे आ गया है। क्लियर? एक हो सकता है यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, और एक हो सकता है जब यही कैंडल, वीकली कैंडल 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देगा। जब 50 ऐसा एक कैंडल बनेगा, नीचे 50 ईएमए रहेगा। समझ में आ रहा है? जब ये 50 ईएमए यहाँ पे रहेगा और इसके ऊपर एक कैंडल बनेगा, तब हम लोग बाय कर सकते हैं बेस्ड ऑन ईएमए। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, थोड़ी ना मेरे जैसा, आपके जैसा ये चार्ट कैंडलस्टिक देखते हैं, वो लोग ईएमए के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि भाई 50 ईएमए कहाँ पर है, 200 ईएमए कहाँ पर है, इसको देख के वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या समझ रहे हैं हम लोग? ईएमए का तो ब्रेकडाउन हो गया, ईएमए के नीचे आ गया, और मार्केट ट्रेंड लाइन जो है, जो प्राइस एक्शन बता के आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया है मार्केट। क्या हम लोग यहीं पे बाई करेंगे, या फिर ईएमए के ऊपर एक क्लोजिंग देगा उसके ऊपर बाई करेंगे, या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा उसके ऊपर बाई करेंगे? डिसीजन आपका है। ठीक है, तीनों कंडीशन में हम लोग बाई कर सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला है 202 में, अभी मिल रहा है, इसको बाई कर सकते हैं, या फिर 50 ईएमए के ऊपर बाई कर सकते हैं 215 में, या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 220 में। ठीक है, चॉइस इज योर। क्लियर? तीन ऑप्शन है हम लोग के पास। ठीक है ना? तो आप समझ गए ईएमए कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो ईएमए बेसिकली देखिए, यहाँ पर अगर आएंगे, ईएमए का इंपॉर्टेंस मैं बता दे रहा हूँ। मैं थोड़ा प्रीवियस चार्ट को देख ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो कितने बार ईएमए फेस कर रहा है। ये क्या था? डाउन ट्रेंड। देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स ईएमए फेस किया है ना। इसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है, क्योंकि कैंडल स्टिक जो है वो ऐसे कैंडल स्टिक है, 50 ईएमए, उसके ऊपर 200 ईएमए। ठीक है, तो इसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। जब तक मार्केट ऐसा था, ये जो था यहाँ पे, इसको अप ट्रेंड कहा जाता है। देखिए यहीं पे 50 ईएमए सपोर्ट फेस किया है ना। देखो यहाँ पे 50 में सपोर्ट फेस किया है, ऊपर चलेगा, तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे। क्लियर? लेकिन ऐसे आके फिर सपोर्ट फेस किया, ऊपर गया, फिर ब्रेकडाउन दे दिया 50 एम का, तो बहुत लोग डर के मारे निकल गए हैं। लेकिन उसको टेक्निकल एनालिसिस शायद नहीं आता है। यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, हो ही सकता है मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ईएमए प्लस प्राइस एक्शन, आपको ये दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ईएमए के ऊपर इन्वेस्ट कर डिपेंड करके हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन सीख के ही करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सीख के ही करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो वीकली आपका एनालिसिस हो गया। अभी चले आते हैं डेली। डेली कैंडल क्या बता रहा है, एक बार देख लेते हैं। सेम, डेली में कोई अलग कुछ नहीं है। हाँ, डेली कैंडल बता रहा है कि भाई आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में है। क्या में? डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है ना।
देखो कैंडल यहाँ पे ऊपर 50 EM है, उसके ऊपर 200 EM। तो डेली कैंडल में ही हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। डेली कैंडल को देख के एनालिसिस मंथली वीकली करेंगे, डेली करेंगे, लेकिन जब हम लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, तब डेली कैंडल को देख के ही करते हैं। क्लियर? तो डेली कैंडल क्या बता रहा है कि भाई 200 EM है, 50 EM है, उसके नीचे कैंडल है, तो ये तो डाउन ट्रेंड है, क्या ही इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, हम लोग जरा वेट कर सकते हैं अभी मार्केट में, क्या जब 250 EM ऐसे आएगा, 200 EM ऐसे आएगा और इसके ऊपर ऐसे कैंडल बनेगा, इसके लिए भी वेट कर सकते हैं। क्लियर? आपके पास ये जो पैटर्न है ना, मंथली वीकली एंड डेली, पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मंथली में जो पैटर्न बनता है वो वीकली में शायद नहीं बनता है, और जो वीकली में बनता है वो डेली में नहीं बनता है, लेकिन मंथली वीकली एंड डेली तीनों में सेम पैटर्न बना है। तो मार्केट में या फिर बहुत बड़ा रैली होगा टाटा मोटर्स में, ठीक है, या फिर बहुत नीचे आएगा, दो ही सिचुएशन बन सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग छोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे बाई करेंगे, फिर यहाँ पे बेच देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। फिर नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट फेस कर सकते हैं, यहाँ पे बाई करेंगे, फिर ऊपर भेज देंगे, ठीक है ना। ऐसा भी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, चॉइस आपका है। क्लियर? तो यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसे बना नहीं, टोटली पैटर्न के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। SBI एंड HDFC में क्या है, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, हॉरिजॉन्टल लाइन में वहाँ पे ड्रॉ कर पाया था, लेकिन यहाँ पे मैं कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि मार्केट में देख रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न बना हुआ है, जो बढ़िया पैटर्न है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुलिश वेज, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? सो बेसिकली दिस इज हाउ वी डू टेक्निकल एनालिसिस, जो उतना टफ नहीं है, सिर्फ आपको स्क्रीन को देखना पड़ेगा एंड कैंडल को समझना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा, कहाँ पे मार्केट बार बार आके ऊपर जा रहा है उसको उसको लाइन करना पड़ेगा, और कहाँ पे मार्केट जाके नीचे आ रहा है उसको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। यही दो ही चीज़ है जो आपको टेक्निकल एनालिसिस में एक स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है, एक्सपर्ट बना देगा। क्लियर? तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ पा रहे हो। अगर मेरा 3 वीडियो देखते हो, HDFC बैंक, SBI एंड टाटा मोटर्स, तो बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस है आप लोग सीख जाओगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ग्रेजुअली और भी स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे, और भी स्टॉक्स को लेकर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जो नया, जहाँ पे नया नया हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये में सब मिला के एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नया स्टॉक्स को लेके, तब तक के लिए गुड बाय।